ड्रामा सीरियल सयानी में आज की एपिसोड में किरण उजाला की घर जाती है और जाके उसे कहती है कि मैं तुम्हें ज़ुएब की शादी का कार्ड देने आई हूँ और मिठाई देने आई हूँ, और इस काम के लिए मैं खुद चल कर तुम्हारे घर आई हूँ ताकि तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुना सकूँ। वो कहती है कि उजाला कहती है कि तुम्हें आने की ज़रूरत कोई नहीं थी, लेकिन वो कहती है, किरण कहती है लेकिन देखो फिर भी मैं आ गई। और उसे बताती है कि ज़ुएब बहुत खुश है शादी से, उसको तो वो तो सारे इंतजाम में भाग भाग के हिस्सा ले रहा है, बल्कि वो सारे इंतजाम ही खुद कर रहा है। वो तो नवाल से इतनी मोहब्बत करता है, उसके आगे पीछे फिरता रहता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो कैसा इंसान है। पहले वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, वो नवाल से इतनी ही मोहब्बत करता है, उसके पीछे पीछे फिरता है। जिस पे वो कहती है कि वो खामोश हो जाती है, फिर उसको ताने देती है कि तुम्हारे घर में बहुत गर्मी है, तुम्हारा शोहर बहुत कंजूस है, वो कम से कम एक छोटा मोटा एसी ही लगवा दे, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। वो ये कहती है तो साथी उजाला कहती है कि किरण कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोग इस घर में कैसे रहते हो। तो उजाला कहती है जैसे तुम अपने शादी से पहले अपने घर में रहती थी, ऐसे ही हम अब यहाँ इस घर में रहते हैं। तो साथ हम सहूलतें तो तुम्हें शादी के बाद मिली है ना, शादी से पहले जैसे तुम अपने घर में रहती थी, हम भी अब अपने घर में वैसे ही रहते हैं। जिस पे किरण एकदम खामोश हो जाती है। लेकिन फिर भी जाते हुए कह के जाती है कि वहाँ पे अच्छे से कपड़े पहन कर आना, गंदे कपड़े ना पहन के आना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अमीर लोग आ रहे हैं। और रिजवान से कहना थोड़ी सी बात तमीज़ सीख कर है, तो बात करने की ज़रा भी तमीज़ नहीं है, क्योंकि मेरी इज़्ज़त बेइज्जती का सवाल है। जब किरण चली जाती है तो ज़रा सारी बातें याद करके बहुत रोती है। उसे ज़ुएब के साथ गुजरा हुआ वक़्त याद आता है और उसे ज़ुएब की बेवफाई पे बहुत अफसोस होता है। फिर नवाल की मम्मा फ़ोन करे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि शादी के से पहले हम हक महर की बात तय कर लें। जिस पे वो कहती हैं कि हाँ, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो नवाल की मम्मा कहते हैं कि आपने हक महर के बारे में क्या सोचा है। जिस पे ज़ुएब की मम्मा कहती हैं कि अभी हमने कोई भी नहीं सोचा, मैं आपको बड़ों से बात करके बताऊँगी, लेकिन हमने 25 लाख रुपया सोचा है। लेकिन वो कहती है कि आपकी पहली बहू का तो आपने 2 करोड़ रखा था, हालांकि वो कोई इतने बड़े ख़ानदान से भी नहीं है, तो आपने मेरी बेटी का 25 लाख क्यों रखा है। उसके मामा, जिस पे ज़ुएब की मामा कहती हैं कि ये बातें आपको किसने बताई हैं। तो वो नवाल की मम्मा कहती हैं कि ये सारी बातें हमें आपकी बहू ने खुद फ़ोन करके बताई हैं। बुरा ना मानना, आपकी बहू बहुत चालाक औरत लगती है और उसने ये सारी बातें बताई हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि आपने इतने छोटे ख़ानदान में रिश्ता कर कैसे लिया। क्या वो ज़ुएब की पसंद थी, ज़ुएब उससे शादी करना चाहता था। जिससे उसकी मम्मा सारा खामोश हो जाती हैं, लेकिन और सारी बातें सुन रही होती हैं। फिर नवाल की मम्मा कहती हैं कि आपने बताया नहीं कि आपने क्या फ़ैसला किया है। ज़ुएब की मम्मा कहती हैं आप फ़िक्र ना करें, मैं घर के मर्दों से बात करके फिर आपको बताऊंगी। तो नवाल की मम्मा कहती हैं चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जब वो फ़ोन बंद करती हैं तो ज़ुएब की मामा सबको इकट्ठा करके कहती हैं कि किरण ने उनके घर फ़ोन करके कहा है कि मेरा 2 करोड़ हक महर रखवाया गया है और मैं छोटे से घर की लड़की हूँ। सारी बातें बता दी हैं उसको। कितनी बात है, उसको ये बातें नहीं बतानी चाहिए थी, जबकि हमने छुपाया हुआ था। तो सारे वो ज़ुएब ज़रबाब तो उसकी बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन बाकी सारे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि शादी के बाद किरण और ज़ुएब का ज़रबाब का पोर्शन अलग कर दिया जाए, ताकि इन दोनों की आपस में कोई बातचीत ना हो और ना ही मसले ख़राब हो, क्योंकि किरण ऐसी लड़की है जो घर में कभी भी सुकून नहीं रहने देगी।